रामपुरा गांव की, जहां सुबह होते ही गलियों में चहल पहल शुरू हो जाती थी। गांव के लोग सीधे साधे थे और मेहनत करके अपना घर चलाते थे। इसी गांव के मुख्य बाजार में जगदीश का चिकन ढाबा था। ढाबा छोटा जरूर था, लेकिन वहां खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह था जगदीश का पुराना कर्मचारी रोहित, जिसके हाथ के बने चिकन चावल का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। एक सुबह रोहित ने रसोई में देखा कि चिकन लगभग खत्म हो चुका है। मलिक, चिकन बस थोड़ा ही बचा है। मैं बाजार से नया माल लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आना, आज भीड़ ज्यादा होने वाली है। रोहित बाजार की तरफ निकल गया। रोहित के जाते ही एक अनजान आदमी ढाबे पर आकर बैठ गया। उसका नाम था बबलू। जगदीश भाई, आपके यहाँ चिकन चावल काफी महंगा मिलता है क्या? तुम्हें खाना है तो कीमत सुनकर खा लेना। एक प्लेट के 150 रुपए हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे मैं भी खाना बनाने का काम जानता हूँ। तो अगर आपको आदमी की जरूरत हो तो मुझे रख लीजिए, मैं कम पैसों में काम कर दूंगा। कितनी तनख्वाह लोगे? आप अभी रोहित को जितना देते हैं उसका आधा दे दीजिए। अगर सच में अच्छा खाना बना लिया तो तेरी बात मान लूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद रोहित बाजार से चिकन लेकर वापस आया। ढाबे पर एक नए आदमी को काम करते देखकर वो रुक गया। मलिक, ये कौन है? आज से ये यहाँ काम करेंगे। लेकिन मैं तो इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। अब मुझे नया आदमी मिल गया है, तुम अपना दूसरा काम देख लो। मलिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए, लेकिन इस तरह अचानक निकालना ठीक नहीं है। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। ढाबा मेरा है और फैसला भी मेरा होगा। आज आपने पैसे बचाने के लिए एक पुराने आदमी को भुला दिया। याद रखिएगा, मेहनत की कीमत कभी कम नहीं होती। बस भावुक बातें करके मेरा समय खराब मत करो। रोहित को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। मालिक ने रोहित को नौकरी से निकाल दिया। रोहित भारी मन से वहां से चला गया। घर पहुंचते ही रोहित ने अपनी पत्नी सीमा को सारी बात बताई। इतने सालों की मेहनत के बाद उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? हाँ, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूँ। अब क्या करेंगे? मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा। लेकिन हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मैं चिकन चावल नहीं बेचूंगा। अगर वही बेचने लगा तो जगदीश कहेगा कि मैंने उसका काम देखकर धंधा शुरू किया है। रोहित ने फैसला किया कि वो अपना खुद का काम शुरू करेगा। मैं चिकन मोमोज का ठेला लगाऊंगा। सीमा ने अपनी जमा पूंजी निकालकर उसके हाथ में रख दी। पैसे कम हैं, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो यही काफी होंगे। अगले दिन रोहित ने बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया। उधर जगदीश के नए कर्मचारी बबलू को चिकन खरीदने बाजार भेजा गया। वो करीम की चिकन दुकान पर पहुंचा। भाई, मुझे सस्ता चिकन चाहिए। सस्ता मतलब? जितना कम हो सके। आज ताज़ा चिकन 250 रुपए किलो है। 250? मुझे तो एक आदमी 150 में देता था। करीम समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। हो सकता है वो बचा हुआ माल देता हो। तो वही बचा हुआ माल दे दो। देख भाई, पुराना चिकन खाना ठीक नहीं है। तुम अपना काम करो, मुझे जो चाहिए वो दो। करीम मजबूरी में उसे पुराना चिकन दे देता है। बबलू उसे लेकर ढाबे पर आ गया और उसी से चिकन चावल तैयार करने लगा। दोपहर में गांव के व्यापारी महेश सेठ अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे। सुना है यहाँ का चिकन चावल काफी मशहूर हो गया है। बबलू तुरंत आगे आया। सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरे हाथ का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे काफी लोगों के लिए खाना चाहिए। बबलू के मन में लालच जागा। सेठ जी, एक प्लेट 200 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, बस जल्दी तैयार कर दो। उसने पूरा चिकन चावल पैक कर दिया। महेश सेठ खाना लेकर अपने घर चले गए। बबलू खुशी से झूम उठा। आज तो बिना मेहनत के खूब कमाई हो गई। उसी समय महेश सेठ की पत्नी कविता अपनी सहेली राधिका के साथ बाजार आई थीं। दोनों की नजर रोहित के ठेले पर पड़ी। राधिका, यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं क्या मिल रहा है। दोनों रोहित के ठेले पर पहुंची। भैया, 2 प्लेट मोमोज देना। अभी देता हूँ दीदी, एकदम ताज़ा बनाए हैं। रोहित ने गर्मागर्म मोमोज परोसे। दोनों ने जैसे ही खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने बहुत कम खाए हैं। सच में मसाला भी बढ़िया है।
धन्यवाद दीदी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ग्राहक को अच्छा खाना मिले। घर में कभी पार्टी हुई तो तुम्हारे यहाँ से ही खाना मंगवाएंगे। धीरे धीरे रोहित के ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। शाम को जगदीश ढाबे पर आया। सारा चिकन चावल बिक चुका था। कमाल कर दिया बबलू, पूरा माल खत्म। मैंने कहा था ना मालिक, मेरे हाथ में हुनर है। अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो समझो हमारा ढाबा और बड़ा हो जाएगा। जगदीश और बबलू दोनों को पता नहीं था कि उनके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह महेश सेठ के घर में अफरा तफरी मच गई। महेश सेठ को कई फोन आ चुके थे। सुनिए, कल की पार्टी में आया खाना खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। मुझे भी कई फोन आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? जिस जगह से खाना आया था वहीं जाकर हिसाब करूंगा। महेश गुस्से में जगदीश के ढाबे पर पहुंचा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। धीरे बोलिए सेठ जी। तुम्हारे यहां से जो खाना ले गया था उसे खाकर मेरे मेहमान बीमार पड़ गए। हम पैसे वापस नहीं करते। ठीक है, अब बात पैसे की नहीं रही। अब मैं इस मामले को ऊपर तक लेकर जाऊंगा। महेश की शिकायत गांव में फैल गई। लोग जगदीश के ढाबे पर आना बंद करने लगे। जगदीश का चेहरा उतर गया। उसने बबलू को बुलाया। ये सब क्या हो रहा है? मालिक, मुझे क्या पता। आज का पूरा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। शाम तक जो भी माल है बेच देना। और अगर ग्राहक नहीं आया तो अपनी जेब से भरना। जगदीश गुस्से में चला गया। बबलू परेशान बैठा था। तभी उसकी नज़र रोहित के ठेले की तरफ गई। बबलू ने सोचा कि अगर वो रोहित से सारा माल खरीद ले और अपने ढाबे पर बेचे तो अच्छी कमाई हो सकती है। वो रोहित को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। रोहित भाई, मुझे तुमसे एक काम था। कहो। ठीक है। कल घर में मेहमान हैं, मुझे बहुत सारे मोमोज चाहिए। रोहित खुशी से तैयार हो गया। सुबह आ जाना, जितने चाहिए ले जाना। उधर जगदीश रोहित की बढ़ती लोकप्रियता देखकर चलने लगा था। रात में वो चोरी छिपे रोहित के घर के पास पहुंचा। मौका देखकर उसने रोहित के तैयार चिकन के सामान में खराब करने वाली चीज मिला दी और वहां से भाग गया। उसे लगा कि अब रोहित का धंधा भी बंद हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुबह बबलू रोहित के पास पहुंचा और सारे मोमोज खरीदकर अपने ढाबे पर ले आया। उसने उन्हें ग्राहकों को बेचना शुरू किया। कुछ देर बाद एक ग्राहक आया। भाई, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। आज चिकन चावल नहीं है, मोमोज हैं। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। ग्राहक ने पहला निवाला लिया और तुरंत प्लेट नीचे रख दी। ये क्या खिला रहे हो? क्या हुआ? खाने का स्वाद खराब है, इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरे खाने पर सवाल मत उठाओ। पहले खाना ठीक करना सीखो, फिर ग्राहक से अकड़ कर बात करना। ग्राहक वहां से चला गया, जो इलाके में खाने की शिकायतों की जांच कर रहा था। कुछ देर बाद वो पुलिस की वर्दी में वापस आया। अब बताओ, ये खराब खाना किसने तैयार किया? बबलू के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, मैंने नहीं बनाया, मैंने तो रोहित से खरीदा था। तो मुझे रोहित के पास लेकर चलो। इंस्पेक्टर देव रोहित के ठेले पर पहुंचा। क्या तुमने आज सुबह बबलू को मोमोज बेचे थे? रोहित घबरा गया। जी साहब। तुम्हारे खाने से लोगों की तबीयत खराब होने की शिकायत है। लेकिन साहब, मैं हमेशा ताज़ा सामान इस्तेमाल करता हूँ। क्या तुम्हारे मोमोज किसी और ने भी खरीदे? जी, आज सुबह महेश सेठ भी मेरे सारे मोमोज लेकर गए हैं। उनके घर पार्टी थी। इंस्पेक्टर देव ने महेश सेठ के घर जाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर देव तुरंत महेश सेठ के घर पहुंचा। इंस्पेक्टर देव ने वहां मोमोज चखे। खाना बिल्कुल स्वादिष्ट था। अगर ये मोमोज खराब नहीं है तो गड़बड़ी आखिर हुई कहाँ? साहब, मेरे यहां तो खाना बिल्कुल ठीक था। इंस्पेक्टर को शक हुआ। उसने पुराने मामले के बारे में पूछा। महेश ने बताया कि उसके बेटे के जन्मदिन पर जो चिकन चावल आया था उसी को खाकर मेहमान बीमार हुए थे। वो खाना कहाँ से आया था? जगदीश के ढाबे से। अब इंस्पेक्टर को दोनों मामलों के बीच संबंध दिखाई देने लगा। इंस्पेक्टर देव वापस जगदीश के ढाबे पर पहुंचा। वहां जगदीश और बबलू दोनों मौजूद थे। तभी चिकन बेचने वाला करीम वहां आ गया। साहब, मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या? बताओ। बबलू मेरे यहां से अक्सर बचा हुआ चिकन मांग कर ले जाता था। मैंने उसे कई बार समझाया था कि ऐसा माल मत बेचना। करीम ने इंस्पेक्टर देव को सारी बात बताई। बबलू चुप हो गया। तभी गांव का एक और व्यक्ति वहां पहुंचा। उसका नाम था श्यामलाल।
श्यामलाल ने भी इंस्पेक्टर देव को एक महत्वपूर्ण बात बताई। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। बबलू ने खराब चिकन खरीदकर लोगों को खिलाया था, वहीं जगदीश ने रोहित के अच्छे कारोबार से जलकर उसके खाने को खराब करने की कोशिश की थी। जगदीश और बबलू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर देव ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश और बबलू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद रोहित का मोमोज का ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव के लोग दूर दूर से उसके मोमोज खाने आने लगे। रोहित ने बिना किसी का बुरा किए अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। वहीं लालच और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच ने जगदीश और बबलू दोनों को जेल पहुंचा दिया। सीख, मेहनत से कमाया हुआ छोटा लाभ भी उस बड़े मुनाफे से बेहतर होता है जो किसी के नुकसान पर खड़ा हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम किसी किरदार के रूप में आए तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।